नमस्कार दोस्तों, माई हेल्प शिवम चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं। ऐसे स्टेटस वाले फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। अगर आप ऐसे स्टेटस के छात्र हैं तो आपका जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसे फॉर्म सही हैं और रिजेक्ट हो जाएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या क्या आपके स्टेटस में अगर दिख रहा है तो आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा, कौन से फॉर्म रिजेक्ट होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल परसों में एक वीडियो बनाया था ये वाला कि रिन्यूअल के जो छात्र हैं उनका स्टेटस दिखने लगा है, वो लोग अपना अपना स्टेटस को चेकआउट कर लेना। तो उस स्टेटस जो भी छात्र चेकआउट किए थे वीडियो बनाने के बाद, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा स्टेटस जो है इस प्रकार का दिख रहा है, इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही, तो क्या हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्या हमारा स्टेटस जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और एक एक इस समय जो एक छात्र के साथ बहुत ही ज़्यादा एक स्टेटस में प्रॉब्लम चल रही है, जिसको लेकर अगर आपके स्टेटस में भी ऐसा दिख रहा है तो आपका भी जो फॉर्म है समाज कल्याण विभाग की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। तो अगर आपका भी स्टेटस ऐसा दिख रहा है तो आप लोगों को मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सारी जानकारी को अच्छे से समझ लेना, वीडियो को कंप्लीट देखना, तो एक सेकंड का भी वीडियो को स्किप मत करना। जो भी जानकारी बताई जाएगी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी बताई जाएगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि आपको यूपी स्कॉलरशिप और लखनऊ एंड कानपुर यूनिवर्सिटी की अपडेट इस चैनल पर देखने को मिलती है। और टेलीग्राम से आप सभी को जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपस में जुड़कर एक दूसरे से कनेक्ट होकर आपस में जो भी प्रॉब्लम होती हैं उसे आपस में समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक एक स्टेटस को दिखाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना स्टेटस को चेकआउट किया है, तो बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। तो उसी स्क्रीनशॉट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे कि इस प्रकार का अभी लगभग सभी छात्रों के स्टेटस में इसी प्रकार का ऑप्शन आ रहा होगा, सत्यापित नहीं किया गया है। तो अभी इसकी जो डेट है सत्यापित नहीं किया गया है, अभी इसकी डेट है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, जब तक इसकी अभी डेट है तो डेट के अंदर ही अगर सत्यापित आपका नहीं होगा तो सत्यापित हो जाएगा। लेकिन अगर डेट ख़त्म हो जाती है सत्यापित की, उसके बाद भी अगर आपका सत्यापित नहीं होता है तो बिल्कुल आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा। उसके साथ ही में आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट लिखा रहना चाहिए, यानी कि आपके स्टेटस में यहाँ पर फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट लिखा रहना चाहिए। यानी कि इसका ये मतलब है कि आपके कॉलेज वालों ने आपका जो डेटा है वो फॉरवर्ड कर दिया है समाज कल्याण विभाग को। उसके साथ ही में आपको अगर ऐसा स्टेटस आप सभी का दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपके कॉलेज ने जो जानकारी भरी है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर्म के समय शिक्षण संस्थान द्वारा भरा गया विवरण, तो फॉर्म में जो भी विवरण भरा गया है वो अगर सही से नहीं भरा गया है आपके कॉलेज के द्वारा, फिर भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको नंबर मिला लेना, आपके जो मार्क्स हैं सही से भरे हुए हैं कि नहीं। उसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अटेंडेंस जो परसेंटेज है वो आपका, जैसे कि सरकार के रूल के हिसाब से आपका जो अगर अटेंडेंस है वो 75% नहीं है, यानी कि 75% नहीं है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि इस स्टूडेंट के इसमें 75% अटेंडेंस है, तो अगर आपके इसमें 75 से कम है तो बिल्कुल आपको जब करेक्शन की डेट आएगी आपको कुछ ना कुछ करेक्शन करके आपको कॉलेज में बताना है कि मेरी जो अटेंडेंस है कम से कम 75% तो होनी चाहिए, जिससे हमारी स्कॉलरशिप आ जाए। तो आप अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनका अगर 75 से कम यहाँ पर पड़ा है अटेंडेंस, जिनका अटेंडेंस 75 से कम पड़ा है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, रिजेक्ट हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर इनका भी 75 पड़ा हुआ है, इनका भी यहाँ पर 75 पड़ा हुआ है, फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट दिखा रहा है, तो ऐसे स्टेटस तो सही हैं। उसके साथ ही ये वाली प्रॉब्लम जो सभी के साथ आ रही है, तो अभी इसकी डेट है, अभी इसको लेकर मत घबराना। आप कुछ दिन बाद, 1-2-4 दिन बाद चेकआउट कर लेना। उसके साथ यहाँ पर फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट दिखा रहा है, इनका देखिए 77% अटेंडेंस है। अगर ये 75 से कम है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जैसे कि इनकी यहाँ पर 81 है, तो इनका भी यहाँ पर देखेंगे फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट दिखा रहा, तो ऐसा दिख रहा, तो बिल्कुल ये सही फॉर्म है। अभी आपको कुछ भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं हुई है। उसके साथ ही में यहाँ पर देखेंगे इनका
पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, यानी कि अभी इनका पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि कॉलेज के द्वारा अभी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, तो अभी इनका पेंडिंग दिखा रहा है। तो जब तक डेट है आप कॉलेज को कुछ नहीं बोल सकते हैं फॉरवर्ड करने की, जब तक डेट है। अगर फॉरवर्ड करने की डेट निकल जाती तब भी आपका पेंडिंग दिखाता है, तब आप कॉलेज को बोल सकते हैं कि हाँ हमारा फॉर्म अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है, आपने फॉर्म को नहीं भेजा है समाज कल्याण विभाग में। तो जब तक ये पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि जब तक डेट है तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे उसके साथ ही में जो इनका यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है, उसके साथ यहाँ पर देखेंगे पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, यानी कि बहुत सारे छात्रों के फॉर्म में ये इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें सभी स्टूडेंटों को बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पर उनकी जो अटेंडेंस है वो 75% यानी कि 75% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका कम है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी ये वाली जो प्रॉब्लम है ये अभी सभी के स्टेटस में शो हो रहा है, तो अभी इसकी जो डेट है सत्यापित करने की अभी डेट है। अगर जिनका सत्यापित नहीं हुआ है उनका सत्यापित हो जाएगा, तो वो लोग बाद में चेकआउट कर लेना। और जिनका पेंडिंग दिखा रहा है उनकी भी कॉलेज के पास डेट है, अगर कॉलेज ने अगर अभी तक नहीं किया है तो वो 1-2 दिन में कर देंगे, तो उसके बाद आप स्टेटस को चेकआउट करना, तो आपका वेरीफाई दिखा देगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्टेटस हैं। तो जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो भी जानकारी आएगी यूपी स्कॉलरशिप की आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।